एनडीए में भीतरघात हो गया है। जी हां, नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एनडीए में भीतरघात हो गया है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। दरअसल अभी एमएलसी के जो चुनाव हुए हैं और एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है और बीजेपी 7 सीटों पर जीती है। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए और उसके बाद भीतरघात के आरोप लगने लगे हैं। अब एनडीए के अंदर जिस तरह से गुस्सा दिखने लगा है, और आपको बताया कि 2 ऐसे परिणाम आए थे जिसमें उम्मीद थी। बेगूसराय का परिणाम, जहां पर जो रजनीश कुमार बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव हार गए, वही दूसरी तरफ जो नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह वो भी चुनाव हार गई। और अब इस हाल पर सवाल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर भीतरघात हो गया है। बड़ी बात कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले आप। देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव वो थोड़ा सा अलग टाइप का चुनाव हो जाता है। आप जान रहे हैं कि किस तरह का चुनाव होता है। जो लोकल प्रतिनिधि सक्षम होते हैं बाकी लोगों को मैनेज करने में, तो ये बहुत ज़्यादा पार्टी पे डिपेंड नहीं करता है। जिनको जहां मौका मिला है लोग अपना अपना काम कर लिए हैं, तो ये इसका ना पार्टी पर कोई बहुत असर पड़ता है, ना कोई इसका पार्टी का बहुत ये रहता है। पार्टी का सपोर्ट रहता है एक तरह का, लेकिन लोग अपने स्तर से इसको मैनेज करते हैं, इसलिए बहुत ये इशू नहीं है। कुछ सपोर्ट कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि सपोर्ट बेहतर तरीके से गठबंधन के लोग नहीं कर पाए। देखिए, थोड़ा बहुत चलते रहता है। शिकायतें आई है, गठबंधन में शिकायतें जरूर आई है कि कहीं ये नहीं सपोर्ट किया, कहीं वो सपोर्ट नहीं किया। तो ये लोकल इशू पे डिपेंड करता है कि कहाँ क्या है। गठबंधन को हम जरूर चाहेंगे कि मजबूती से रहे, कहीं कोई विवाद ना हो गठबंधन में, लेकिन थोड़ा बहुत शिकायत तो आई जाती है। नूतन जी भी चुनाव हार गई है, तो वहां भी लगता है सर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या आपके? हर जगह थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हुआ है। और सबसे बड़ा चीज तो वहां मिस्टेक हुआ है कि 1065 वोट हमारा रिजेक्ट हो गया। तो ये सबसे बड़ा चूक मानते हैं हम लोग। जो हमको लगता है कि जहां जनप्रतिनिधि को भी थोड़ा प्रशिक्षण का जरूरत है, अगर वो प्रशिक्षित होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो 1065 वोट रिजेक्ट हो जाना एक बड़ा मायने रखता है। वहां तो यही विशेष रूप से झटका हुआ, बाकी थोड़ा बहुत तो हर जगह चला। तो सुन लिया आपने कि उनका कहना है कि एनडीए में भीतरघात हो गया है। साफ साफ सरकार में मंत्री हैं और उनकी पत्नी नूतन सिंह चुनाव लड़ रही थी, वो जीत नहीं सकी। तो उनका कहना है कि कई सीट पर जो प्रत्याशी हैं काफी कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। यह जो है चिंता का विषय है, उनका कहना है साफ तौर पर। और कहा है कि पार्टी इन तमाम मामलों पर गहन मंथन करेगी। जनप्रतिनिधि की वोटिंग की गलती के कारण भी कई सीट हारे हैं। तो कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं और पार्टी में मंथन की बात कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी सहरसा से और वो चुनाव हार गई। उसके बाद मामला यही नहीं रुका है, मामला एक और रजनीश कुमार का भी बयान आया है। जी हाँ, रजनीश कुमार जो बेगूसराय से एनडीए के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। वहां पर भी जो खबरें आई थी, जो फोटो दिखे थे, वायरल हुआ था, उसमें भीतरघात की बात सामने आई थी। और अब रजनीश कुमार की तरफ से जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के जीत में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। देखिए, जो गठबंधन अभी बिहार में चल रहा है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये क्या गठबंधन धरातल पर है? क्या चुनाव में ये गठबंधन रह पाता है क्या? आप इसका ताज़ा उदाहरण अभी बिहार विधान परिषद के चुनाव में देख लीजिए। बेगूसराय में एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा था और मेरे खिलाफ जदयू के विधायक ने अपने भाई को उतार दिया। यद्यपि वो कांग्रेस के टिकट पर थे, लेकिन पूरा जदयू की पूरी इकाई और जदयू का विधायक एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ, एनडीए में जदयू भी है, जदयू के अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार अपने भाई के लिए कर रहे थे। क्या ये जदयू के आलाकमान को पता नहीं था? हमने तो बताया था अपने पार्टी के माध्यम से और डायरेक्ट भी, लेकिन इस पर किसी भी तरह की कोई स्टेप्स समय पर नहीं लिया गया। और आज पूरे बेगूसराय खगड़िया में इस बात की चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड ने साथ रह करके धोखा दिया और जिसके कारण एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है। यद्यपि मैं हार की जिम्मेदारी में स्वयं लेता हूं, लेकिन ये बात मंथन का है, यह विषय और ये समय मंथन का है कि क्या हमें इस तरह के गठबंधन को चलाना चाहिए। अभी हाल में उपचुनाव हुए तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, जदयू का प्रत्याशी था, हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं नाम की घोषणा की
और बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर के हमारे तमाम नेता दोनों उपचुनाव के दोनों क्षेत्र में लग करके और जदयू प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित किया। क्या इस तरह की भावना जदयू के लोगों में है? क्या इस तरह की बातें आज बोचहा में चुनाव हुआ, परिणाम आने वाला है, आप इसकी समीक्षा करेंगे? क्या जदयू वहां हमारे साथ रहा है पूरी तरह से? तो ये समय आ गया। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज आत्मनिर्भर है। वहाँ क्या हम बिहार में नहीं हो सकते? अब गठबंधन का जमाना चला गया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से एक कार्यकर्ता होने के नाते आग्रह करता हूं कि अब इस विषय पर मंथन होना चाहिए कि भाजपा को अकेले बिहार में बढ़ना पड़ेगा और हम अकेले बढ़ेंगे और भाजपा मजबूत होगा और यहां हम अपने बल पर एक आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता है और ये समय अब आ गया है। बड़ी बात कह दी है उन्होंने। एनडीए में फूट का दावा कर रहे हैं एक तरफ नीरज सिंह बबलू, तो दूसरी तरफ जो रजनीश कुमार हैं बीजेपी के सीनियर नेता, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। समझ सकते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो, कहाँ इशारा है। यहाँ भी वही बात वो कहना चाह रहे हैं कि एनडीए में फूट पड़ गई है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सोचने का समय आ गया है। तो बड़ी बात कर रहे हैं रजनीश कुमार और उनका कहना है कि अब सोचने का वक्त आ गया है। जो गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, उसके लिए सोचने का वक्त आ गया है। यानी एमएलसी चुनाव के बाद अब जो असंतुष्ट स्वर थे वो उठने लगे हैं। जो प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं वो एनडीए के अंदर भीतरघात की बात कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दो दिग्गज नेता जिनके जो असंतोष के स्वर जिनके अंदर से निकले हैं और वो साफ कर रहे हैं कि अंदर अंदर भीतरघात किया गया है और बीजेपी को अब आगे सोचना होगा। तो आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। धन्यवाद।